चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अगर हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भूलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। फैसले में हर फरीक के हर नुक्ते का जिक्र करेंगे। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख न आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूटने के बाद 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के केस से अलग होने के बाद बेंच एक बार फिर टूट गया। गुज़श्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने समाअत से माजरत की थी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर नया बेंच तश्कील दिया। नए बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हमारे दरमियान कोई भी इख्तलाफ नहीं, हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, मीडिया पर भी बहुत बातें हो रही हैं, इसके बावजूद हम बिल्कुल चुप हैं। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में कहा, फैसला कोर्ट में नहीं लिखवाया गया। ना चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। मैं समझता हूँ इस बेंच में मेरी जरूरत नहीं। इस दुआ के साथ अपने आप को अलग करता हूँ कि अल्लाह इस इदारे को खैर में रखे। जो भी फैसला आए वो सबको कबूल हो। हम सब आइन के पाबंद हैं और रहना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासतदानों में लड़ाई होती है लेकिन ये अदलिया के कल्चर का हिस्सा नहीं। जजेस के मामले में किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बात साफ है, एतमाद का फुकदान है। आज अदलिया का एतमाद मुतजलजल हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, बेंच या फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने वाली हुकूमत घर जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? अगले 3 महीने में मुल्क की चैलेंजेस में इजाफा होगा। इलेक्शन न हुए तो मुल्क गैर आईनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तमाम बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हर बुराई हर बहरान इसी से जन्म लेता है। सियासी और इंतजामी बहरान के बाद अदलिया को भी बहरान में मुब्तला कर दिया गया। मुआशी बहरान भी इसी का पैदा करता है। मुल्क को पिछले 10 साल से बहरान का शिकार किया जा रहा है। अब जायजा लेना जरूरी हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में अनारकी और फसाद होगा। इमरान खान इलेक्शन नहीं, मुल्क में फसाद चाहते हैं। इस शख्स ने तोशाखाना पर डाके डाले, पुलिस वालों के सर फाड़े। ये शख्स मुल्क में आग लगाना चाहता है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म लार्जर बेंच पर लागू नहीं होता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। फैसले में अस्खु नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच 9 से 3 पर आ गया। इंसाफ सिर्फ होना नहीं, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर फुल कोर्ट केस की समाअत नहीं करेगा तो इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। आज तक नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक सर्कुलर से खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुकाबले में रजिस्ट्रार की कोई अहमियत नहीं। बेंच का फैसला उस वक्त तक चलेगा जब तक वो चैलेंज नहीं होता। फैसले को सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दी।
मुआविन खसूसियत तारन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, फुल कोर्ट ना बना तो तनाज़ात में मजीद इजाफा होगा। कौम वन मैन शो को कबूल नहीं करेगी। सर्कुलर का रिवाज पहली बार देखा है। बदकिस्मती है कि सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नफी की जा रही है। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत में तब्दील। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज का दौरा। बुजुर्ग शहरियों खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आटे की तकसीम में दरपेश मसाइल हल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 355 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का जिम्मेदार NTDC करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन नेपरा को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन नेटवर्क की सूरत हाल देखे बगैर बिजली की तरसील ब्रेकडाउन की वजह बनी। ग्रिड स्टेशन पर बिजली की तरसील के हिफाजती इंतजाम नहीं थे। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ओवर फ्रिक्वेंसी को मुतवाजन करने में नाकाम रही कि इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग रोकने में नाकाम रही। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पाक फौज के सिपाही इरशादुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिबी में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और एमुनेशन कब्जे में ले लिया गया। कराची में गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा, मकतूल KMC के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज थे। गाड़ी में सवार खातून भी जख्मी हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मकतूल डॉक्टर की बेटी को टेलीफोन। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। पंजाब में बारिशों और यालाबारी से गंदम और टमाटर की फसल शदीद मुतासिर। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसने के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा में भी बादल बरसे। इमरान खान की 2 केसेस की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त पर समाअत अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। साबिक रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वकील दरखास्त गुजार पर बरहम। कहा, पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना, क्या आवाम के साथ मजाक हो रहा है? अब आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? पार्टी लीडरशिप ने आपको प्रेशराइज किया, आप इसके खिलाफ दावा दायर करें। अदालत ने इस्तीफे की मंजूरी का ऑर्डर तलब कर लिया। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 7 अप्रैल को जवाब तलब। लाहौर में बेकरीज को ईद तक रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को माहौलियाती सफीर मुकर्रर करने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग फौरी सील करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का शहर में जगह जगह अंडर पासेस बनाने पर इजहार बरहमी। कहा, जहां दिल करता है अंडर पास बना देते हैं। अंडर पास बनाने के बजाय सड़कों की रीमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर में मुश्तरका तहकीकाती टीम का कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस मिला तो अदालत जाऊंगा। CCP लाहौर PTI कारकुन के कत्ल में निगरान वज़ीर आला के साथ मरकजी मुल्जिम है। मुल्जिम खुद मुकदमे की तफ्तीश कैसे कर सकता है?
पीटीआई कारकुन जिल्ले शाह की मौत का केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुर रशीद की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। सेशन अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी और फारूक हबीब की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जलाओ घेराव के केस में पीटीआई की 48 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम शनाख्त परेड पर बरी करने का हुक्म दिया। जस्टिस रूहुल अमीन खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ओहदे का हलफ लिया। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली में 1 हफ्ता तौसी। रेगुलर हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली की तारीख 2 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। नामजद बैंक हफ्ता और इतवार को हज दरखास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश और जालाबारी। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। बारिशों से पोलन की मिकदार में कमी। महकमा मौसमियात के अगले 2 दिन तक मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। महकमा लेबर ने कम अज कम तनख्वाह में 7,000 रुपए इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। कराची समेत सिंध भर में 4 अप्रैल को स्कूल समेत तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत ने जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन मिलेगी। तनख्वाह और पेंशन 2 मई के बजाय 17 अप्रैल को जारी की जाएगी। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी, हुकूमत आज ऐलान करेगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 1 हफ्ते में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। शहरियों ने 5 मकामात पर मुफ्त आटे के 4000 से ज्यादा थैले लूट लिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक बदनजमी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में अब तक मुफ्त आटे के 15,94,000 से ज्यादा थैले तकसीम। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में 8 लाख से ज्यादा घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जा चुका है। हम न्यूज की निशानदेही पर इंतजामिया का एक्शन। कराची में कोरंगी नदी से गुजरने वाली पानी की 2 बड़ी लाइनों की मुरम्मत कर दी गई। लाइनों से पानी का रसाव भी बंद हो गया। हम न्यूज ने गुज़श्ता रोज इस मसले की निशानदेही की थी। कराची में इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे अफराद से डकैती। फेडरल बी एरिया में 2 लुटेरे 9 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। शहरियों ने डकैती के दौरान ही रोजा इफ्तार किया। सीटीडी की पंजाब में कार्रवाइयां। कलदम तंजीमों के 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। दहशतगर्द हसास अजला में हमले करना चाहते थे। ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू हलाक, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस पहुंची, डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। फायरिंग के तबादले में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। कस्टम्स की कराची में कार्रवाइयां। 5 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के स्मगलशुदा अशिया बरामद। 8,000 किलो से ज्यादा स्मगलशुदा शहद पकड़ी गई। 30,000 किलो से ज्यादा चाय की पत्ती भी बरामद। फूड अथॉरिटी की पेशावर और नौशहरा में कार्रवाइयां। नौशहरा में गाड़ी से 5,000 किलो से ज्यादा गैर मयारी गोश्त बरामद। 1,000 किलो से ज्यादा गैर मयारी मक्खन भी पकड़ा गया। पेशावर में गोदामों से 2,000 लीटर के करीब जाली मशरूबात बरामद। पंजाब हुकूमत का पैराप्लीजिक सेंटर पेशावर की तर्ज पर अस्पताल बनाने का फैसला। माहिरीन की टीम का दौरा पेशावर, सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। खबरदार, होशियार, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आपको कंगाल कर सकती है। आपके बैंक अकाउंट का सफाया हो सकता है। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने अलर्ट जारी कर दिया। बैंक या कंपनी का नुमाइंदा बनकर कॉल करने वाले फराडियों से
मोहतात रहें, बैंक अकाउंट्स की मालूमात किसी को न दें। कॉल करने वाला मोबाइल फोन पर भी कोई हिंसा दबाने का कहे तो फोन काट दें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के हक में वोट दे दिया। ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ट्रंप के वकील से राबता। ट्रंप के वकील ने कहा ट्रंप अगले हफ्ते ज्यूरी के सामने पेश हो सकते हैं। ट्रंप पर इलेक्शन मुहिम के दौरान अदाकारों को खामोश रहने के लिए रकम देने का इल्जाम। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। फर्द जुर्म की कार्रवाई को अमेरिका पर हमला करार दे दिया। कहा मैं मुकम्मल तौर पर बेगुनाह हूँ। फर्द जुर्म की कार्रवाई सियासी इंतकाम और इलेक्शन में मुदाखलत है। डेमोक्रेट्स ने इस बार नाकाबिले तसव्वुर काम किया। अमेरिका का जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत का फैसला अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अमेरिकी फौज के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह। हादसे में 9 फौजी हलाक। दोनों हेलीकॉप्टर रात के तरबियती मिशन पर थे। एक हेलीकॉप्टर में 4, दूसरे में 5 फौजी सवार थे। हादसा केंटकी की ट्रिक काउंटी में मिलिट्री बेस के करीब पेश आया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। भारत में मंदिर की इमारत गिर गई, 35 अफराद हलाक। हादसा रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नैयाद हमजा यूसुफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। हमजा यूसुफ का बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में हमेशा खास जगह रहेगी। पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड का रिश्ता दोस्ती का है। मैं इस दोस्ती को मजीद मजबूत करने का मुंतज़िर हूँ। चीन ने अमेरिकी डॉलर की इजारादारी तोड़ने की ठान ली। ब्राजील के साथ डॉलर के बजाय मकामी करेंसी में तिजारत का मुआहिदा। चीन ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ भी चीनी युआन में डील कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात से 65,000 टन LNG की अदायगी चीनी करेंसी में की जाएगी। आलमी मार्केट में अमेरिकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार।